Hello and welcome to another episode of Behind the Brief, the podcast where we go beyond the finished work and dig into the thinking, the people, and the truth behind every great creative decision. I'm your host today. My name is Anup Verma, and if you have watched our previous episodes, you already know what this show is all about. It's not about the final design, it is about everything that happens before it, before the design. Now, this episode is a very special one for me, and I say that because today the conversation took me somewhere I have never been before. But before we get into this conversation, if you are enjoying the show, please like, follow, and subscribe to our channel so that we can keep bringing good conversation to this podcast. All right, let's begin. My guest today is someone who has built a career at a very fascinating intersection of design, play, and storytelling. He is an alumnus of National Institute of Design and College of Business Studies, and he has led creative team at some of the most iconic brands like Amazon, Samsung, Tata, OLX, Honeywell, and whatnot. So, ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome Ankur Sardana. Ankur, thank you so much for joining us today. अनूप, बिफोर वी कंटिन्यू इन द कॉन्वर्सेशन, इस बार थोड़ा सा अलग करते हैं. सवाल मैं आपसे पूछूंगा. आप होस्ट बनना चाहते हैं? ओह माय गॉड, मैं तो प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं था. Just one एनीवे, question. ओह वंडरफुल. ये तो बहुत डिफरेंट होने जा रहा है फुल कुछ. यस सर, प्लीज. तो लेट्स स्टार्ट इट विद द फर्स्ट मेमोरी ऑफ. मैं इसको रख देता हाँ, हूँ. इसको रख दीजिए. आप मैं ले लेता हूँ. यस. तो पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी पहली मेमोरी ऑफ प्ले, मतलब जो आपका पहला गेम आपको याद हो, आप किसके साथ थे, क्या खेल रहे थे, कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट मेमोरी बिल्कुल मुझे याद आ रहा है. मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होती आज भी होती है जी. सरस्वती पूजा. राइट. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि सरस्वती पूजा का माहौल था और वहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे थे और हम लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते हमें आउट ऑफ इनोसेंस कुछ पता नहीं था. वी जस्ट सॉ द लड्डू और वो लड्डू को मैंने उठा लिया. आई रिमेम्बर, थोड़ा सा मुझे याद आता है, बट मेरी मम्मी मुझे हमेशा ये बात बताती थी. लड्डू को उठा के यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हम उस लड्डू को खाए नहीं, हम क्रिकेट खेलने लगे उससे. फैक्ट ही टूट गया वो. ये यार, ये बड़ा फनी है बट मुझे हमेशा याद रहता है. नाइस, awesome, very nice. So can we begin our conversation Yes, we now? can. Yes, thank you so much. Hi Ankur, welcome to Behind the Brief, and thank you so much for agreeing to be a part of this podcast. My first question goes to you is, when I was going through your profile, I came across a very interesting concept called improv जी. कॉमेडी. ये अंकुर क्या है? तो मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना और वो भी डिज़ाइन कम्युनिटी में. जी. जो फिर मैंने थोड़ा गूगल पे पढ़ा तो मुझे जो समझ में आया, तो आई वॉज इन फैक्ट सरप्राइज ऑल्सो हाउ डिज़ाइन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सीरियस बिजनेस. जी. यहाँ हमें डिज़ाइनर से बात करने में भी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है. एंड यू आर एन इंडियन, आप डिज़ाइनर हो, और ये इम्प्रूव, ये कल्मिनेशन कैसे हुआ? ये क्या है इम्प्रूव? आई वॉन्ट दैट टू कम फ्रॉम योर माउथ. Sure. Thank you first of all for inviting me. I'm very honored to be here, अनूप. और इम्प्रोव के बारे में बात हम नहीं करेंगे, हम इम्प्रोव का एक गेम खेलेंगे. ओह वाओ. जी. तो लाइव डेमो से हम डेमो से सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे, समझेंगे क्या है. ओह वंडरफुल. तो इस गेम को बोलते हैं वन वर्ड एट अ टाइम. वन वर्ड एट अ टाइम. अच्छा, ओके. तो हम अपने कैमरामैन से एक सजेशन लेंगे. हमें कोई सजेशन दीजिए खाने की चीज का. ढोकला. ढोकले के ऊपर हम एक कहानी बनाने वाले हैं, अनूप. ओके. It will go like this. I'll say once, you will say upon, I'll say a, time, there, and so on and so forth. Okay. But we have to say just one word at a time. नॉट मोर देन दैट. Not more than ओके, that. वंडरफुल. और हमें एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना है और कुछ बोझ नहीं है आई हमारा. एम वेरी क्यूरियस. ठीक है, तो हम कैमरे की तरफ देख के बोलेंगे दोनों साथ मिलके. I'll start with once. जी. Upon a time. ठीक. Once अपॉन a टाइम there was a king who like soft. ढोकला. He
was very keen to have this. hot dokla. Sorry, मैंने दो वर्ड So, sorry. हाँ जी, so He decided to have order two some chefs about this, dokla. something of that. Oh, wonderful. तो This उसने is क्या very किया, अपने interesting. शेफ्स को बुला के ढोकला ऑर्डर कर दिया. अब दिस इज जस्ट अ प्लेफुल वे टू गेट स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन. इम्प्रोव इज ऑल अबाउट प्ले, अनूप. इम्प्रोव इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर. Uh-huh. इसका जो जेनेसिस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. 1920s 30s में एक एजुकेटर थी, वायला स्पोलिन. Okay. So she was responsible for these immigrant kids who were coming from all over the world to America. I see. Like Chinese हैं, कुछ French हैं, Spanish हैं, and they would get together and fight and not, they were introverts. They were people who would shout aloud, language issues, Right, confidence issues. Right. And then she thought कि इनको साथ में कैसे लाए. So she started creating games. अगर एक बच्चा ऐसा है जो कि बात ही नहीं करता है, तो she will create a game where they will create a story together. Only when this boy touches, you have to speak. अब जो दूसरा बच्चा वो आके टच करेगा, आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि गेम है. Okay. अब गेम के चक्कर में बच्चे बोल गए. नाउ शी रियलाइज दैट इफ यू यूज गेम्स एज हर मीन्स, तो द किड्स कैन गेट दीज स्किल्स. सो शी क्रिएटेड दीज 250 गेम्स व्हिच शी एट दैट टाइम कॉल्ड थिएटर गेम्स. जो फिर Theatre game. थिएटर गेम्स. Theater games. Okay. फिर उनके बेटे ने देखा कि ये तो गेम देखने में बहुत मजा आता है. जैसे जो भी हमने वन वर्ड अटैक बोला, right. अगर आप कुछ ऐसे बच्चे होते जो कि बोलने में थोड़ा संकोच करता है, बट दिस गेम यू विल प्ले विद मी Right. इन द स्पिरिट ऑफ प्लेइंग अ Okay. गेम. Okay. तो उस गेम खेलते खेलते आपकी हिचक भी चली जाएगी. पर क्योंकि गेम था, आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि आप तो बोलना Yes. शुरू कर दिया. हाँ, you are already in a जी, process. you're already in the हाँ, process. You हाँ, already created 4 lines. People clapped now, and that gave you additional boost, Oh, and then wow. it became just Wow, like. wow. So when her kids saw the potential of these games as a performance art, उन्होंने उसको थोड़ा सा इम्प्रोव कॉमेडी के जोन में ले गए, जहाँ पे लोग देखने लगे, लोग अप्रिशिएट करने लगे. एंड देन देयर वाज अ सीरीज कॉल्ड हुज लाइन इज इट एनीवे. Okay. ये इंडिया में भी पॉपुलर हाँ जी, हुई, हाँ पूरे जी. वर्ल्ड में पॉपुलर Yes, हुई. yes, सो yes. दोज आर improv games as well, which they show. I see. So improv is a place where two people get on stage, they create a story out of thin air, but to be able to do that well, you have to go through tools and exercises. और ये जो tools and exercises हैं, ये एकदम गोल्ड है. डिजाइनर्स के लिए भी, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए, सब के लिए. Wonderful. So this was existing since long. Yes. बट हाउ कम ये हमारे इंडिया में नहीं था. हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पता नहीं है, जहाँ कॉर्पोरेट में इतने लोग, पीपल आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स, जी, बिल्कुल. स्ट्रेस एंड ऑल. तो ये तो दिस इज अ मंत्रा टू हील जिस बात पे आप बोल रहे हैं उस बात पे अभी यूएस के जो सर्जन जनरल होते हैं, ही रिलीज अ स्टेटमेंट सेइंग दैट बिगेस्ट एपिडेमिक ऑफ दिस डेकेड जी. इज अर्बन लोनलीनेस. ट्रू, वेरी ट्रू. Urban loneliness is the biggest epidemic in US, for example. अर्बन लोनलीनेस इन अर्बन जंगल. Urban jungle. जिसके अब हम भी part हैं. Wow, yes. So you are right. This problem is very, very big, and improv can play its part in actually bringing the people together, because बहुत ही community art form है. ये मैं अकेला तो खेल ही नहीं सकता. मुझे आप सब लोग चाहिए खेलने के लिए. And then it becomes interesting. And while you are playing, you don't realize how strong your skill sets and communications are becoming. How good a storyteller you're becoming, how spontaneous you're becoming. So this reminds me of one statement while I was going through your profile. You have said that improv has answered to some of the very serious problems in the society, and आज के दौर में सोसाइटी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ थिंग. अभी करेंटली भी दिल्ली में चल रहा है बहुत कुछ. दिस इज अ बिग क्लेम. तो कैन यू गिव अस सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देके समझा सकते हैं कि बिल्कुल कैसे ये बिग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकता है इम्प्रूव. सो मैं आपको प्ले की थ्योरी में ले जाता हूँ थोड़ा सा. हाँ जी. जब हम दो लोग अभी बैठे हुए हैं, अभी मैं आपका इंटरव्यू के पहले बैठा हुआ था, हम कुछ पर्सनल बात भी राइट. आपने पहली बात ही काफी वल्नरेबल की. जी. यू आर वेरी वल्नरेबल इन फ्रंट. एब्सोल्युटली. या एक पर्सनल आपका एनेक्डोट था जिसको सुन के मैं एकदम से कनेक्ट हो गया आपके साथ.
the fact that you shared something vulnerable made me connect to you very quickly. If I would share something vulnerable, you will also feel the Connect, same, yeah. and there would be an instant connection. True. इंसानों के बीच में अगर दो लोग vulnerability शेयर कर लेते हैं, जो कि लोग कई बार पी के करते हैं कि यार मेरे है ना तो शेयर हो गई, तो वो लगता है कि वो, बट हम वो सब में नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं कि कैन वी गेट टू अ पॉइंट वेयर पीपल कैन शेयर vulnerabilities without drinking and without making a fool of themselves through the spirit of play. आपने तो कर ली, बहुत लोग नहीं करते. आप किसी से पहले मिलते हैं, एक अपना एक हमारा एक मुखौटा होता है, we are playing a role, she is playing a role, and this keeps on happening. What if there was a way to slowly ease into it, into the space which is safe enough for us to share something vulnerable? Play एक बहुत interesting तरीका है वहाँ तक जाने का. So play is not just about किसी हम हंसी मजाक करें, energizers ही नहीं है. Play is actually a structured way to build trust between people, build long-term connections between people, and that's why I claim to say that improv is a medium through which people can actually connect in a very deep way over a period of time through play. So शुरू होता है कि जब भी आप कुछ एनर्जाइजर में जाते हैं, ऐसी चीज़ें, तो मज़ा आता है, जोश, बट यू आर स्टिल एप्रीहेंसिव कि ये कितना लंबा है, तो उसके बाद तो फिर मैं सीरियस बात करनी ही है ना. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये खत्म नहीं होगा, यही है एनर्जाइजर, खत्म नहीं होगा. व्हाट इफ द एनर्जाइजर वाज योर मीटिंग, ये पूरा चलेगा. ऑफ कोर्स द मोडालिटीज विल चेंज, आप हमेशा खड़े होकर खेलते नहीं रहेंगे, आप कुछ और करेंगे, लेकिन स्पिरिट ऑफ प्ले विल कैरी ऑन व्हाइल यू आर डूइंग अ वेरी सीरियस मीटिंग में भी. तो ये तो कॉर्पोरेट में हो गया, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी, जो मैंने अभी अर्बन लोनलीनेस की बात की, आपके साथ डिस्कस किया, आई फील दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन कम्युनिटी बॉन्डिंग. So improv is a very great tool to bring people together and just have fun. So हम yes and पे भी बात करेंगे, क्योंकि improv का core principle yes and. मैं उस पे ही अगला क्वेश्चन में आ भी रहा था. Since you are a design, you had been a designer, you are a design student, और NID से आप पास आउट हैं, तो बड़ी सीरियस बिजनेस लाइन थी ये. तो ये इतनी सीरियस प्रोफेशनल से ये व्हाट इंस्पायर्ड यू जी कि आप ये इम्प्रोव जैसे स्किल पे आ गए? जी जी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जर्नी है इसकी. डिजाइन में स्टोरी टेलिंग का तो अनुभव जानते होता ही है, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट. सो मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, हाँ जी, फील दैट दे आर ईदर गुड स्टोरी टेलर्स और दे आर नियर गुड स्टोरी टेलिंग. वो आप डिजाइन पिच करते हैं, अपनी जो यूजर रिसर्च रिपोर्ट दिखाते हैं, तो एवरी टाइम यू आर टेलिंग अ स्टोरी ऑफ ईदर पीपल और योर डिजाइंस. तो स्टोरी टेलिंग से तो एक कनेक्शन होता ही है. सो आई यूज्ड टू डू थिएटर, नॉर्मल थिएटर, अमेच्योर थिएटर जो था, स्क्रिप्टेड प्लेस. आप करते थे? जी मैं करता था. तो NID में मैं करना शुरू कर दिया था मैंने पैरेलली. करते करते 8-10 साल बीत गए. उसके बाद मैं सिएटल में था अमेजोन के साथ. अच्छा. वहाँ पे किसी ने मुझे कहा हैव यू ट्राइड इम्प्रोव. एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था इम्प्रोव क्या होता है, और यहाँ से 12 साल पहले की बात है. आई डिड नॉट नो. तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं. And I went to this class in Seattle and I was like, wow, ये क्या चीज़ है, ये तो अलग ही है. So you can perform, but it changes you in a way that you don't have to worry about. ये आपके जो जॉब में है उसमें भी हेल्प कर रहा है, आपकी सोशल लाइफ में हेल्प कर रहा है. तो this is not just about performance कि आपने जाके एक शो किया और वहाँ खत्म हो गया. This is actually changing you from inside, and this is so good in so many ways. मैं आपको कुछ 2-3 टेनेट्स बताता हूँ जिन्होंने मुझे एकदम ब्लो कर दिया. जी. The core philosophy of improv is yes and. तो अनूप आप और मैं जैसे बैठे हुए हैं और मैं आपको बोलूँ कि हम लोग स्टेज पे मानिए, और बोलो अनूप वो देखिए कितना सुंदर डॉग है. आप बोले कहाँ है, तो कुछ बात नहीं बनेगी. अब बोलो अनूप देखिए कितना सुंदर डॉग है, आप उस पर yes and करें. आप बोले हाँ ये तो टॉमी है, ये पड़ोस वाले घर में रहता है, and he likes vegetarian food. सो आपने येस किया मेरी बात को, और उस पर आपने कुछ बिल्ड किया. अब मैं उसके ऊपर बिल्ड करूँ, उसको वेजिटेबल्स पसंद है, तो आज तो घर में वो गाजर का हलवा बनाए खिला दूँ उसको. एंड दिस इज अ स्टोरी. ओके. किसी भी चीज़ को अब हम आइडिएशन से कंपेयर कर ले, ब्रेनस्टॉर्मिंग से, इसको इस येस एंड को आप अगर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग रूम में डिस्कस कर रहे हैं, जब मैं एक आइडिया लेके आता हूँ, आप उसको बिल्ड करते हैं, मैं एक आइडिया लेता हूँ, उसके बाद आप बिल्ड करते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या, यही है. Brainstorming is don't judge each other's ideas, but build on top of each other. Right, absolutely. So yes and is something like that. तो yes and वो आपके कोर में आ जाता है. You become a yes and person by itself.
सो बोर्ड रूम में आप कैसे मैनेज करते हो अंकुर ये, बिकॉज बोर्ड रूम में तो आपको जज की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल किया है। और आप कह रहे हो कि जज मत करना, बस प्ले करो। जी। वहाँ तो आप, वहाँ पे तो बोर्ड रूम में कोई भी मेंबर आइडिया लेके आते हैं एंड देन द रेस्ट ऑफ द पीपल वेरी गुड जंप ऑन टू जज हिम। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो कैसे मैनेज करते हैं? Games. आपने क्या इसको रियल लाइफ केस में अप्लाई करा है? Absolutely. एंड इट हैज शोन द रिजल्ट। 100%। सो इसको मैं बोलता हूँ प्ले थिंकिंग। इस प्रोसेस को ऑफ ब्रिंगिंग प्ले इनटू द थिंकिंग प्रोसेस इन अ बोर्ड रूम इज कॉल्ड प्ले थिंकिंग। आप समझ लीजिए कि अब एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है, बड़े सीनियर लोग आने वाले हैं, मैं कैसे उनको इनवाइट भेजता हूँ। सोचिए मैं उनको ईमेल नहीं भेज रहा हूँ, मैं उनको टिकट भेज रहा हूँ। जब वो अंदर आ रहे हैं तो अगर कुछ ई-कॉमर्स का काम चल रहा है और वेडिंग्स का सीजन चल रहा है तो शहनाई बज रही है, वो अंदर आ रहे हैं, दे नो इट्स डिफरेंट, दे नो इट्स प्लेफुल। और फिर कुछ गेम्स होते हैं, उन गेम्स के रूल्स होते हैं। ह्यूमन माइंड कैसा है, वो गेम के रूल्स में उलझ जाता है, उस उलझने के चक्कर में उनका मास्क गिर जाता है। सो इफ यू हैव अ गेम, सो द आइडिएशन इज रन लाइक अ टूर्नामेंट कि 4 टीम्स हैं और उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है और एक कार रेस चल रही है, फर्स्ट पड़ा हुआ है, सेकंड पड़ा हुआ है, वो सब में लग जाता है सब लोग। एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग एट द रूल्स ऑफ द गेम and they forget that they were senior, junior, etc. Of course, it needs maturity in how we handle them because there are egos at stake. I know. But we need to bring them to a point where they are playful enough to, ठीक है यार, मैं CEO होऊंगा बाहर, let me enjoy this now. Wow. क्योंकि उस मोमेंट में जो आइडिया आता है ना, वो माइंड ब्लोइंग होता है। मतलब आपने देखा ही होगा, इट इज इन नॉट जस्ट इन ह्यूमंस, इवन इन एनी स्पीशी। जब वो प्ले कर रहे होते हैं तो सबसे मुश्किल स्किल सीख रहे होते हैं उस समय। आप एनिमल्स किंगडम में देखेंगे, एनिमल किंगडम में, तो अगर शेर अपने बच्चे के साथ कुछ लड़ रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल से, हाँ एब्सोल्युटली, वो टीचिंग वो उनके तो स्लाइड्स होते नहीं है। यस वो तो सिर्फ प्ले से सीखते हैं। यस। तो जब प्ले इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी लर्निंग, आपका दिमाग उस पर एकदम खुल जाता है, एक स्पार्क चल रहा होता है, तो व्हाई डोंट वी यूज इट इन आवर बोर्ड मीटिंग्स? अभी क्या होता है, वी आर लाइक दिस, इसे कहते हैं नो बट सिंड्रोम। नो बट सिंड्रोम। अच्छा, मतलब आप जो भी बोलेंगे नो 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 नो, ये आइडिया इतना अच्छा नहीं, या फिर यस बट आपने कुछ बोला तो बोलूं यस अनूप तुमने बोला ठीक है, बट यस, एंड नाउ वी वांट टू चेंज इट टू यस एंड अनूप दिस इज द आइडिया, यस एंड यू हैव। तो इंटरेस्टिंग। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ सिनेरियो जहां आपकी क्राइसिस हुई है, वहां नो बट सिनेरियो इज गुड। आई एम नॉट सेइंग यस एंड वर्क्स एवरीवेयर, बट व्हेन यू नो वैल्यू क्रिएशन मोड, आप आज वैल्यू क्रिएशन मोड में हैं हम लोग आज भी, वी आर क्रिएटिंग समथिंग, वी कांट गो इन अ नो बट मोड। नहीं अंकुर तुम इस बारे में बात मत करना, नहीं अनु वापस ये क्वेश्चन मत पूछना, हम ये बात तो नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ठीक है आप करो, हम बीच में देखेंगे क्या करना है। दिस इज अ यस एंड मोड। एंड जब भी हम वैल्यू क्रिएशन में होते हैं, प्रोडक्ट क्रिएशन, आइडिएशन, yes and works much better than the no but mindset, which is good for survival. उसमें हम बोलते हैं नहीं, वो बचने के लिए ठीक है कि आपका हालत बहुत खराब है, आपको कोई डिसीजन मेकिंग चाहिए and you want to survive, then that's okay. But when you're getting into a boardroom with thinking of the future, mindset needs to change. So ये जो स्किल है आपकी जी, जो यू आर एन एजुकेटर, आप एक प्लेयर भी हैं, आप कोच भी हैं, तो ये क्या, एंड यू आर एट द सेम टाइम यू आर अ डिज़ाइनर ऑल्सो, तो क्या ये डिज़ाइन प्रोसेस में ये स्किल को आप कैसे कल्मिनेट कैसे कर रहे हैं? आप डिज़ाइन प्रोसेस में ये स्किल कैसे हेल्प करती है? बिल्कुल, जैसे मैं बताया, जो मैं प्ले थिंकिंग जिस चीज़ को बोल रहा हूँ, अगर उसको हम डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर डाल दें, सेम स्टेप्स। सो डिज़ाइन थिंकिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप यूज़र के पास जाते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, समझे तो सही। व्हाट इफ आप यूजर के पास गए, आपने एक गेम खेला पहले, जैसे मैंने आपके साथ एक गेम खेला, एक आइस ब्रेक हो गई, हम वल्नरेबल हो गए, वी स्टार्ट टॉकिंग मोर। एक हमने गेम खेला जहाँ पे मानिए हेल्थ केयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक वाइट शीट ऑफ पेपर जिसपे डॉक्टर लिखा है, मेडिसिन लिखा है, नर्स लिखा है, ओपीडी लिखा है, राइट, और आपने अपने यूजर को कार्ड्स दे दिए कुछ जिसपे चीजें बनी हुई हैं, एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस, कलर्स, वर्ड्स लिखे हैं। आप बोले इंटरव्यू नहीं शुरू हुआ है, आप बोले कि सर आप ऐसा करिए, आप कुछ कार्ड्स इसमें से चूज करके उन खानों में रखिए जो आपको लगता है मैच करते हैं। जी, सोचिए उन्होंने कुछ रखा। फिर आप पूछे आपने क्यों रखा, आपने ये बर्ड उठाई और आपने ये नर्स के पास रख दिया, आपने क्यों रखा?
तब वो खुलेंगे और बताएंगे। हमने इसलिए रखा कि मेरा लास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं उसने बहुत अच्छे से बात की, मुझे फ्रीडम जैसी फीलिंग हुई। अब ये क्वेश्चन आप कोई पूछ सकते हैं सर्वे में? नहीं पूछ सकते। सो अनलेस एंड अनटिल वी यूज सच टूल्स व्हिच मेक इट प्लेफुल, व्हिच मेक So इट you are creating an ambience to make people feel comfortable rather than shooting the very first question. बिल्कुल तो बंदा कंफर्टेबल हो जाएगा तो वो अपने आप ही खुल के आना शुरू हो जाएगा। शुरू में जब पहला प्ले होता है, हंसी मजाक होती है, तो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ओपननेस आती है, फिर थोड़ा प्ले बढ़ता है, फिर साइकोलॉजिकल सेफ्टी आ जाती है। सो क्लाइंट प्रेजेंटेशन जब देने जाते हैं आप अपने डिज़ाइन प्रेजेंटेशन या डिज़ाइन आइडियाज, उसमें भी ये बहुत यूज़ करते हैं आप? बिल्कुल एंड इट हेल्प्स। सो एक बार हमने किया था, जैसे कि हम इनसाइट्स प्रेजेंट कर रहे थे, उस इनसाइट्स प्रेजेंट करने में एक लॉयर से, दोनों हम एज अ लॉयर प्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई एम प्रेजेंटिंग द यूजर्स केस एंड माय पार्टनर इज प्रेजेंटिंग द बिजनेस केस। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ वो उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, बट वी आर वेयरिंग लॉयर्स क्लोथ्स इन अ बोर्ड मीटिंग। Oh, nice. सो व्हाट हैपेंस इज दैट, ठीक है थोड़ा इनिशियली लगता है कि क्या मजाक है, बट देन दे अंडरस्टैंड दैट नो वी आर सीरियस, कंक्लूजन जब we are serious about this and we are playing it well। और हम भी ढंग से खेल रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि हम लोग उसको मजाक की तरह ले रहे हैं, हमने उसको मजाक नहीं लिया है, वी आर प्लेइंग इट वेल। एक्चुअली में यूजर और बिजनेस के गोल्स हमेशा आपस में लड़ते हैं, हमने उसको एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन दे दिया है, एंड देन वी से यू आर ऑल द जूरी मेंबर्स, नाउ यू डिसाइड, एंड देन दे आर नॉट सीईओ इन दिस, नाउ सडनली दे बिकम इक्वल इन द स्पिरिट ऑफ प्ले। बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं। शुरू में आप जाते हैं, एक छोटी सी ह्यूमरस से अपने कोई चीज कर दी, यू ब्रिंग द गार्ड। यस 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 यस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो तो बहुत लोग करते हैं, बट हम डरे नहीं इस चीज से कि हम क्या पूरी 1.5 घंटे की मीटिंग को एक प्ले में ले सकते हैं कि नहीं। आई फील हम ले सकते हैं और उसके रिजल्ट। आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस भी बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे। थैंक यू अंकुर, वंस आई रेड इन योर प्रोफाइल, आपने एक मेंशन किया था कि अ पिच इजंट अ वर्डिक्ट, इट्स एन इनविटेशन। ये क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ आपने बोल दिया? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। हाँ, ये उस स्पिरिट को लेकर है कि कई बार इन माय डिज़ाइन टीम्स व्हाट आई वुड डू इज आई वुड नो कि अभी ये आइडिया फ्लाई करने का टाइम नहीं है। अभी जिस तरह कंपनी फोकस कर रही है, मे बी दिस काइंड ऑफ एन आइडिया माइट नॉट वर्क जी, बट आई वुड स्टिल गो अहेड एंड क्रिएट अ पिच। आई वुड अर्ज माई डिजाइनर्स कि नहीं, बनाओ आप एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया बनाओ। आई नो वी माइट नॉट डू इट, आई माइट नॉट टेल देम दैट आई नो ऑलरेडी। टू माई टीम इट वुड बी अ काइंड ऑफ स्लाइट मैनिपुलेशन बट मोर मोटिवेशन, सिमुलेशन जैसा कुछ। हाँ, मतलब आप इस आइडिया को बनाओ, अच्छा। आप इस आइडिया को लेके आगे जाओ, डोंट वरी कि आगे क्या होगा, एंड यू क्रिएट अ सॉलिड पिच अराउंड इट। In fact, I would say 70% of my ideas have not been selected, and I'm very happy with that. Because the point is, if you are not killing more ideas than making, there's something wrong with you. क्योंकि हमारा काम है ये, as a design team, it is our job कि हम frontier को push करते हैं। आइडियाज आते रहने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब Amazon जैसी कंपनी अगर and everything is going well, they are very close to new ideas. They're very close. But अगर कोई भी नहीं बोलेगा कि नया आइडिया क्या है, तो सब आराम से बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, अच्छी बात है, बट डिजाइन टीम नहीं कर सकती ऐसा। डिजाइन टीम आर अ क्रिएटिव फोर्स, दे हैव टू चर्न मोर एंड मोर न्यू आइडियाज। सिलेक्ट होता है नहीं होता, डोंट वरी अबाउट इट। एंड आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि हमें मतलब 0% एक्सपेक्टेशन था कि आगे जाएगा, बट बिकॉज हम परसिस्ट करते रहते हैं कि नहीं एक और लेके जाते हैं, नहीं एक और बड़ी मीटिंग है, हमें 10 मिनट मिले टू शोकेस स्टफ, लेट्स यूज दैट टाइम। 8 मिनट हम अपना अपडेट देंगे, 2 मिनट हम एक नया आइडिया दिखा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहे हैं आप ये जो हमारे अपकमिंग जो डिजाइनर हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टिप दिया आपसे ये। यस, आई टोटली एग्री विद। तो बिल्कुल डिस्करेज ना हो जब पिच एक्सेप्ट नहीं होती। यू हैव योर वर्क, आपका जॉब है पिच बनाना, आपका जॉब नहीं था इसको अप्रूव कराना, वो भी है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे पिच पे, लेकिन पिच बनाना इज लाइक योर जॉब। जैसे दूध वाले का काम दूध बेचना है, हमारा काम पिच बनाना है। तो पिच बनाना बाय इटसेल्फ इज अ जॉब, इवन इफ नोबडी इज आस्किंग यू टू डू इट। पिच तो आपको बनाते रहनी है, नए आइडियाज तो आपको निकालते रहने, नहीं तो एक तो आप वेस्ट हो जाएंगे, योर ओन क्यूरियोसिटी एंड योर ओन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इनोवेशन विल गो डाउन। और इनोवेशन भी स्किल सेट है सर, है ना। आप नहीं सोचेंगे बहुत ज्यादा तो फिर उस पर भी जंग लग जाएगा। तो यू हैव टू कीप working on new ideas to maintain this is like a gym. So yeah, so sometimes
वो पीपल, यंग पीपल स्पेशली, वो कम इन, दे वुड से कि सर ये तो हुआ ही नहीं, या तो हुआ ही नहीं, आगे गया ही नहीं। तो क्या हुआ? आपने अपना काम कर दिया, आपकी रेटिंग पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से कि गया कि नहीं गया। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस यस, आई एग्री विथ यू। सो अंकुर, ये इनोवेशन से मतलब ध्यान में मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है जो मैं अपने सारे पॉडकास्ट में डिज़ाइनर से पूछता हूँ। इनोवेशन से ध्यान ये आ रहा है कि एआई 10 दिन पहले तक तो नॉक कर रहा था, अब तो स्टेप इन कर चुका है। जी जी बिल्कुल। तो इस पे डिज़ाइनर्स कैसे कोप कर रहे हैं? जी, इसमें मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा एक्चुअली, ऑनेस्टली। वाह। बिकॉज मुझे लगता है कि अभी एटलीस्ट अभी तक जितना मैंने देखा है, जितना लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी भी उन्हीं लोगों पे प्रॉब्लम है जो कि फैट एवरेज, जिसे मैं बोलता हूँ फैट एवरेज। हमारे इंडिया में फैट एवरेज बहुत होती है हर चीज़ में। हाँ जी। मतलब टॉप पे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया, उनको कुछ नहीं होगा। दे विल यूज़ इट, आई एम यूजिंग इट, एवरीबडी एल्स विल यूज़ इट, दे विल बिकम इवन बेटर एंड मोर पावरफुल। अब ये जो फैट एवरेज है, जो कि उतनी शायद स्किल्ड नहीं थी जी, पर ये फैट थी बिकॉज हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कॉलेजेस, डिज़ाइन कॉलेजेस है 2000 समथिंग। कहाँ आज से 20 साल पहले 100 कुछ थे। फिर भी इट इज़ बेटर देन इंजीनियरिंग मैन। ठीक है, स्टिल बट गुड कॉलेज तो वही रह गए ना। यस यस, टॉप कॉलेज तो वही रह गए, वही रह गए। 8 यस यस, है ना। उसके बाद भी ये फैट एवरेज बढ़ गया। सो दिस फैट एवरेज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ये इनोवेशन कर भी नहीं रहे थे, इनको क्रिएटिविटी की आदत ही नहीं थी। ये तो वहां देखा कुछ और बना दिया। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कॉपी वाली चीजें जो कर रहे थे लोग, उनको तो बहुत स्कैरी लगने वाला है। सो वो हो रहा है, विच इज फाइन। सो आई डोंट थिंक, फील तो नहीं कर सकता ना यही, फील तो नहीं कर सकता। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे इस पे क्वेश्चन एक समझ में आ रहा है कि यू थिंक जैसे व्हाट इज वन थिंग ह्यूमन डिजाइनर विल ऑलवेज कीप ब्रिंगिंग ऑन टू द टेबल जो एआई कभी नहीं ला पाएगा, ऐसा लगता है कुछ? बिल्कुल लगता है। इसमें 3 टाइप की थिंकिंग होती है जी। एक होती है डिडक्टिव थिंकिंग जी, कि अगर सारे स्वाइन्स जो हैं वो वाइट हैं तो जो अब दिखेगा वो भी वाइट होगा। हाँ जी। ये ऊपर से मतलब टॉप डाउन अप्रोच है, अगर ऊपर ऐसा है तो नीचे भी ऐसा होगा। दूसरी है इंडक्टिव थिंकिंग कि मैंने 10-15 स्वान देखे वाइट थे, सारे स्वान वाइट होते होंगे। हाँ जी। और तीसरी होती है एबडक्टिव। एबडक्टिव मैंने देखा है, एक वाइट है, हो सकता है कुछ भूरा भी हो सकता है कुछ और कलर का भी हो। ये एआई नहीं कर सकता क्योंकि एआई तो इंडक्टिव और एबडक्टिव ही कर सकता है। इसके लिए जो हाइपोथेसिस या वेगनेस की एक्सेप्टेंस चाहिए वो एआई के पास है नहीं। एआई कैन नॉट बी वेग। वो अभी भी जो डेटा ले रहा है कहीं से बड़े सोर्स, क्लियरली सोर्स लेके फीड इन डेटा है। इट विल नॉट मेक हंचेस अबाउट इमोशंस, इट विल नॉट टेक वो कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो ये जो माइंडसेट, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक ह्यूमन लेवल पे कि हम ये हंचेस कर सकते हैं, एक तो ये दिस इज कॉल्ड एबडक्टिव थिंकिंग। मेरे ख्याल से डिजाइनर्स आर एक्सपर्ट्स इन दैट। डिजाइनर्स हाइपोथेसिस निकालने में बहुत एक्सपर्ट, अदरवाइज आप काम ही नहीं कर पाओगे क्योंकि कभी हर वक्त एबडक्टिव और डिडक्टिव तो आपका डेटा होगा ही नहीं। So you will have to live in vagueness. So designers can do that. Second part, Anup ji, which is I think which nobody can take away, is the emotional aspect of what we both can feel right now in the moment. Right. अगर AI मेरे साथ बैठा हो तो मैं इतना इमोशनली चार्ज नहीं होऊंगा। नहीं हो भाई, इतना भी वो कर ले, मुझे पता तो है ही ना, there is finally no emotion in that, and hence this conversation will not happen. When this conversation will not happen, results will not come out. So एक overall वो चीज़ तो कभी बनेगी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि डिजाइन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इतना इमोशन इन्वॉल्व है, इतनी एम्पैथी इन्वॉल्व है, इसमें आप उसको कम्प्लीटली तो हटा ही नहीं सकते, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हेल्थ केयर है, यहाँ है, वहाँ है। अब मैं देता हूँ एक, अभी तो ये क्या कर रही है, एआई इज रिड्यूसिंग टाइम, एआई इज डूइंग बेटर एफिशिएंसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन टेक्नोलॉजी कम्स। सबसे पहले वो टाइम रिड्यूस करती है हर चीज का और एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। लाइफ बचाओ ना पहले जाके यार, पहले जुडिशरी चेंज करो, सॉल्व सम बिग प्रॉब्लम, देन आई वुड से कि एआई ने कुछ किया है। अभी ठीक है, एआई इज डूइंग ग्रेट, बट एआई इज स्टिल डूइंग व्हाट मोस्ट टेक डज, व्हिच इज सेव योर टाइम। यस यस यस, आई एग्री विद। टाइम ही बचा देते हैं हर चीज आके, तो जरूरी थोड़ी इतना टाइम बचाना है मुझे। सो डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है हमारे बच्चों को। यू कैन मेक एआई योर फ्रेंड, टेक एडवांटेज ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल। We'll move on to our next
very interesting question. If you could redesign one broken experience in our country, whether it is a public system, a service, an everyday moment, anything, what would it be? और क्यों? इतना कुछ ब्रोकन है इसमें. देख, when I look at innovation, I try to divide into again 3 parts. जी. तो इसमें जो पहला पार्ट होता है वो होता है कि यू आर टॉलरेटिंग अ प्रोडक्ट ऑलरेडी. आप एक प्रोडक्ट को टॉलरेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से. जैसे मान लीजिए बिग बास्केट एक टाइम की डिलीवरी कर रहा था. हाँ जी. एक दिन लेता था या वट एवर टाइम लेता था. आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं कि इतना टाइम तो लगेगा ही. टाइम तो लगेगा ही. Yes. फिर ये लोग आते हैं ब्लिंकिट वगैरह, ये उसको ब्रेक कर देते हैं. कर दिया इन्होंने. सो दे वर्क ऑन योर टॉलरेशन लेवल कि को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया. किसी करंट सर्विस को थोड़ा सा आपने इम्प्रूव कर दिया बिकॉज लोग उसको टॉलरेट कर रहे थे. यू सॉ द अपॉर्चुनिटी, यू डिड इट. सेकेंड इज फाइंडिंग अ गैप. जैसे बिग बास्केट है हमारा. बिग बास्केट यूज टू डिलीवर इन से अ डे एंड यू टू टॉलरेट दैट. ठीक है, एक दिन में मिल रहा है कोई बात. हाँ जी. लेकिन अब ये बाकी ब्लिंकिट वगैरह है, इन्होंने इस टाइम को शॉर्ट कर दिया. यस, बिल्कुल. एंड आपको लगा ये बेटर है, सो यू टेक इट एज अ यूजर. द सेकंड प्लेस इज वेयर देयर इज अ गैप कि किसी ने सोचा ही नहीं यहाँ पे कुछ हो सकता है. जैसे कि एप्पल का म्यूजिक वाला पॉड था, एप्पल पॉड. तो उसमें उन्होंने वॉकमैन और उसके पीछे बहुत बड़ी लीक थी, बहुत बड़ी गैप थी. यस यस यस. सो दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. थर्ड इज रेजिग्नेशन, जहाँ पे लोग रिजाइन कर चुके हैं बिल्कुल, विच इज जो आपने मुझसे पूछा. ट्रैफिक, हेल्थ, हो ही नहीं सकता. जुडिशरी, मोरालिटी, एथिक्स, ये जो हो ही नहीं चीज़ है, ये तो इम्प्रूव नहीं हो सकते. हिंदुस्तान में आप ब्राइबरी बंद नहीं कर सकते. ये रेजिग्नेशन है. पर लेकिन अनुप जी, अगर यहाँ पे कोई ले आए कुछ नया, तो अपॉर्चुनिटी, तो अर्थ शैटरिंग है. यस, अर्थ शैटरिंग है. इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है अगर कोई प्रॉफिट सोच रहा है. अगर बिजनेस सोच रहा है तो बहुत बड़ा. सबको ये बहुत डिफिकल्ट है करना, बहुत ही डिफिकल्ट है. इट्स लाइक नेशन लेवल बिहेवियरल चेंज. बट जैसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फास्टैग ने दिखाया. यस यस यस. फॉर मी फास्टैग इज एग्जैक्टली दैट अपॉर्चुनिटी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इवन दिस वॉलेट, ई वॉलेट जो है, Peaytm, जो हमारा फाइनेंस में हुआ है इंडिया में, आई वुड से दैट इज आल्सो. आप नोट तो छूट गया जी, पीछे छूट गए. यस. तो ऐसे अगर आप मुझसे पूछे कौन सा एरिया, तो मुझे लगता है हेल्थ केयर इज एन एरिया जहाँ मुझे लगता है कि हम लोग ओवर डिसप्रपोर्शनेटली ना इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों को और तेज करने में और सस्ता करने में. अरे लाइफ तो बचाओ और ज्यादा. सो इट्स लाइक, आप सोचिए लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और सब्जियां कितनी बेकार की चीज़ है. मतलब बेकार की नहीं है, सब्जियां इंपॉर्टेंट है. लेकिन कैन यू सी हाउ कितने डेवलपर जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट और इनमें लगे पड़े हैं. और अगर वही ब्रेन हेल्थ टेक में उतना लग जाए, so ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, you think, for even for designers also, if they can think something different, Absolutely. which can create and bring revolution in health sector, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. जहाँ पे भी रेजिग्नेशन हो चुका है, जहाँ पे भी लोगों ने रिजाइन कर दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता, प्लीज गेट टुगेदर एंड फाइंड अ सॉल्यूशन. इट्स अ गोल्ड माइन फॉर चेंजिंग लाइव्स ऑफ पीपल एज वेल एज फॉर बिजनेस सेंस. बिजनेस सेंस भी बहुत बड़ी बनेगी. तो आप ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे इंस्पायर कर रहे हैं आप. आई एम ट्राइंग. वंडरफुल. यू आर डूइंग ग्रेट जॉब. थैंक यू. सो अंकुर, मुझे 2 एडवाइस आई एम सीकिंग फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम माई व्यूअर्स. जी. एक तो एडवाइस मुझे ये आपसे चाहिए कि जो हमारे यंग डिज़ाइनर्स हैं या मैनेजर्स हैं या वुड बी मैनेजर्स हैं, वन टिप फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यू हैव बिन डूइंग दिस सिंस लॉन्ग टाइम, कि वो कैसे अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को मैनेज करें, कैसे वो अपने सिचुएशन को मैनेज करें कि वहाँ पे स्ट्रेस हो ना. एक स्ट्रेस मैनेजमेंट एक चीज़ होती है और स्ट्रेस ना होने देना भी एक अलग चीज़ होती है. और कैसे प्लेफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करें एंड एट द सेम टाइम एक पावरफुल डिसीजन भी कमरे के अंदर हो, प्लेफुल सिचुएशन माहौल भी बना रहे. क्या करना चाहिए? जी, इसको 2 पार्ट में तोड़ता हूँ. जी. पहला पार्ट वुड बी कि आप एक यंग मैनेजर हैं और आपके पास एक टीम है. हाउ डू यू रिड्यूस योर स्ट्रेस? वो एक तो ये बात ध्यान रहे कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हाँ जी, आप अगर एक कॉर्पोरेट सिनेरियो में हैं और आपके पास एक टीम है वर्सेस एक एंटरप्रेन्योर है जो अपनी टीम चला रहा है, आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं उसके मुकाबले में. सो यू फील दैट यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट ऑनेस्टली इतना स्ट्रेस है नहीं. पहली बात तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लें. जो लोग स्टार्टअप से आ रहे हैं, दे वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट.
बिकॉज जो अपना बिजनेस करके आते हैं उन लोगों को पता है कि असली स्ट्रेस है क्या, एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस रहता है। तो कॉर्पोरेट्स में, डिजाइन टीम्स में उतना स्ट्रेस पहली बात तो होता नहीं है, इसीलिए आप रिस्क ले सकते हो। जितना आप नहीं लेते हो आप उतना ले सकते हो। ओके, आई थिंक वी टेक वेरी लेस रिस्क इन कॉर्पोरेट्स। तो हमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। अब रिस्क 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो कि आपके जो यंगस्टर्स हैं उनको आप डिसप्रपोर्शनेट ट्रस्ट करिए, डिसप्रपोर्शनेट। उनको ये करो तुम, हम तुम्हारे साथ, बोलो तुम सही बात, हम तुम्हारे साथ। यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक। यस, हाँ, कुछ नहीं होने वाला। कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा कुछ हमें लगता है, बट हाँ, एक्चुअली यू आर कुछ नहीं होने वाला। स्टार्टअप में हो जाता है, फंडिंग बंद हो जाती है, दुकान बंद हो जाती है। और गलतियां तो एक्सपीरियंस लोग से भी होती है। बिल्कुल। हाँ, तो हिट एंड मिस रेशियो आप रियलाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली ज्यादा रहेगा। और जिनको आपने एम्पावर किया था वो इतनी जल्दी ग्रो करते हैं। अदरवाइज कॉर्पोरेट में ग्रोथ ऑफ यंग डिजाइनर्स इज वेरी स्लो, बिकॉज आप उनको कुछ दे ही नहीं रहे हैं। वो एक बटन यहाँ से हटा के वहां लगा रहे हैं, बस यहाँ से copy, paste, वहाँ लगा copy रहे हैं, की बस यही उतना ही चल रहा है। एंड दे आर हैविंग अ गुड टाइम। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ तो ठीक चल ही रही है, तो आप जो सीख के आए थे, आप तो दुनिया चेंज करने आए थे। अब आप एक बटन चेंज करके बस खुश हैं क्योंकि शाम को पार्टी हो गई, फिर सब कुछ हो गया। सो ये मेंटोर्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं आप। बिल्कुल कि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटोर्स हाँ, की। बिल्कुल। कि आप अपकमिंग डिजाइनर्स को तैयार करने के लिए उसको एम्पावर कीजिए, उसकी गलतियों को छोड़ो, लेट देम कमिट। गलतियां तो होंगी। हाँ। एक तो वर्ड गलती बड़ा गलत वर्ड है। हाँ, गलती इतनी बड़ी नहीं होती, इतना बड़ा उसका हम रिएक्शन जो होते हैं ना, रिएक्शंस आर मच वर्स। गलती से चलिए दोस्त, मतलब 10,000 रुपये का नुकसान होगा। ये कुछ वही है जो कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में जो प्री जजमेंट लेके बैठ जाते हैं, ये कुछ वैसा ही है। हाँ, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैनेजर्स अपने यंगस्टर्स को मौका दें, उनको बोलें रिस्क लो, डोंट वरी, आई हैव योर बैक, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। मैं तो बहुत इजी ना ले सब कुछ को। अब मैं B2B कंपनी में बैठा हुआ हूँ यार, ठीक है, शेयर्स भी हैं मेरे पास, ESOPs भी हैं, इट्स ओके, बट देन डोंट कंप्लेन अबाउट द वर्ल्ड। तो आप एक नॉर्मल एक लाइफ जी रहे हैं जैसे बाकी कॉर्पोरेट्स की तरह से, फिर चुप रहिए। वैसे आप डिजाइनर बनने के लायक नहीं है फिर, क्योंकि डिजाइन का जो बेस है उसमें एक सोशल कॉज है। डिजाइन जो भी शुरू हुआ, जर्मनी में शुरू हुआ, इंडिया में जब शुरू हुआ, NID में शुरू हुआ, यस, तो NID में शुरू हुआ एक सोशल कॉज के साथ, जर्मनी में शुरू हुआ एक सोशल कॉज के साथ। जवाहरलाल नेहरू ने उसका सेटअप किया, सारा भाई वर इन्वॉल्व इन इट। द आइडिया वाज टू चेंज इंडिया। अच्छी बात है। अब ये कहाँ डाइल्यूट हो गया कॉर्पोरेट के पैसे की वजह से। सो इवन इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट, आई एम नॉट सेइंग डोंट बी, आई स्पेंट 20 years in the corporate, so I can't say don't do that. It has its own benefits. आपको भी लाइफ जीनी है, ग्रेट, पैसा कमाइए, लेकिन वो जो आग है कि आप एक सोशल कॉज को भी आप लेके चलते रहोगे हमेशा, वो नहीं बुझानी चाहिए। और उसके लिए मैनेजर्स को दिखाना पड़ेगा कि ये ठीक है, तुम बोल सकते, बोलो तुम। और मेरे को 20 साल हुए कंपनीज में, किसी ने मुझे निकाला नहीं। मैंने अनूप हमेशा सही बात मैंने बोल आपने छोड़ा, मैंने खुद छोड़ा। पर एक पॉइंट के बाद लोग अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। दे रियलाइज कि ये अपने लिए नहीं बोल रहा है यार, ये अपने लिए नहीं बोल रहा है। यस, यस, ठीक है, थोड़ा मुंहफट है, लेकिन अपने लिए नहीं बोल रहा है। ये बोल तो यूजर के लिए ही रहा है। सो दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स यू डू बैक इट अप विद ग्रेट वर्क। ऐसा नहीं कि बस चिल्ला के आ गए और काम आपने कुछ किया नहीं, फिर काम भी करना पड़ेगा। और काम अच्छा है और बोलते हो सही बात तो बहुत अच्छा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो बैठे ना आराम से, शाम की पार्टी करें, लेकिन अगले दिन सुबह काम भी जबरदस्त करें। यस, तो आई थिंक दैट पार्ट कि पुट योर फेथ इन योर यंगस्टर्स, टेल देम दैट दे आर हियर फॉर अ सोशल कॉज एज वेल। एक एक्टिविज्म है आपके अंदर, करेक्ट, अदरवाइज मोरालिटी है कहाँ फिर कंपनी में? कौन बोलेगा यूजर की बात? करेक्ट, आई एग्री विथ यू। सो कोई वन एडवाइस आपके यूथ टाइम में या आपके टेन्योर में, कोई एक ऐसा एडवाइस आपको किसी ने दिया हो, आपके मेंटोर, टीचर, कलीग, फ्रेंड, किसी ने भी, जिसका डिज़ाइन से लेना देना कुछ नहीं था, बट उसने अल्टीमेटली डिज़ाइन में आपको बहुत हेल्प करी, वो ऐसा कोई एडवाइस? जी, ऐसा एडवाइस नहीं है, बट आई गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस गाय कॉल्ड एलिक पदमसी। एलिक पदमसी जो थे, यस, यस, द बिग एडवर्टाइजिंग मैन, आप जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ नहीं जानते होंगे। सो ही वाज द फादर ऑफ, जानना चाहिए बच्चों को। यस, ही हैज अ बुक कॉल्ड अ डबल लाइफ। यस, एंड मैंने बहुत साल पहले उसकी किताब वो पढ़ी थी, इनफैक्ट NID से पहले पढ़ी थी। उसमें उन्होंने लिखा कि ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश थिएटर। कबीर बेदी जैसे लोगों को उन्होंने
थिएटर पे लाए हैं वो. He got Kabir Bedi and many people in Mumbai theater circuit. And he was the father of Lintas in India. हाँ, yes, Daryl of का course, ad, of course, इतने yes. सारे ad, सारे बड़े-बड़े, ये हाँ, सारे बड़े-बड़े ad सब उनके थे. उनके ही थे. तो एक आदमी मैंने देखा कि इतना सक्सेसफुल है इन 2 एरियाज. हाउ उससे पहले तक जैसे मेरे जो पापा के ब्रदर्स हैं या मेरे जो भी सब लोग सर्विस में थे. बैंक मैनेजर, स्टेट बैंक, 30 इयर्स, राइट 40 इयर्स, राइट. वही होता था उस समय. ये है ना? वही होता है. और हमारे टाइम पे थोड़ा सा चेंज हो रहा था. अब आ गया ऑथर, टेडएक्स, पेरेंट, पेट पेरेंट, अभी ये सब आ रहा है. हाँ हाँ. But for me at that time it was very interesting to see a person juggling between 2 lives and both merging. और जिनकी उन्हें किताब उनकी वही है कि मैं ऐड करके घर गया, उसके बाद मेरा ये था प्ले था, तो ऐड सीप्ड इनटू द प्ले, राइट. क्योंकि वहीं से वहीं हुआ. तो वही लोग वहाँ पे भी आ गए. एंड दिस वाज दिस, ये तो ये पॉसिबिलिटी है. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक प्रोफेशन में ज़िंदगी काटनी है. राइट. ये तब का जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ठीक है, दे नीडेड पीपल टू बी एक्सपर्ट्स इन वन काइंड ऑफ जॉब एंड जस्ट डू द जॉब मैकेनिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट नाउ विद नॉलेज इकोनॉमी द वे इट इज, वी डोंट नीड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज सो मच. हमें चाहिए स्किल एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग. तो वो तो हम इधर उधर मिक्स कर सकते हैं. सो दिस रियलाइजेशन ऑफ आई विल नेवर गेट स्टक टू वन जॉब वाज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर मी. मुझे बड़ा अच्छा लगा सोच के कि मुझे एक चीज के साथ बंद के पूरी जिंदगी नहीं रहना है जस्ट बिकॉज मेरे सब अंकल्स एंड मेरे सब सब लोग वैसे रहे हैं. बट दैट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन. हाँ जी. पर एक सर्विस क्लास फैमिली से आप निकल के आए. बहुत बोल्ड डिसीजन रहा ये तो. अब नहीं है ना. अब नहीं. अब आप देखेंगे तो अब नहीं है. बट जिस एरा से निकल के आए थे, सो नाउ इट हैज बिकम वेरी कॉमन प्लेस. सो माय एडवाइस और माय लर्निंग इज डोंट हैव हॉबीज, हैव पैशंस. हॉबीज नहीं करनी है यार. हॉबीज तो छोड़ देते हैं आप. बचपन की कॉइन्स कलेक्ट करते थे, छोड़ दिया. पैशन चाहिए आपको. आर्ट करते हैं, ऐसी आर्ट करते हैं कि अपनी एग्जीबिशन लगा सकते हैं. साथ में इंजीनियरिंग करिए, कोई बात नहीं. यू विल सी अ मिक्स ऑफ थिंग्स हैपन. लेट देम मर्ज टुगेदर. 4 चीजें करिए, लेट देम मर्ज टुगेदर एंड सी द ब्यूटी ऑफ इट. सो आई थिंक दैट एडवाइस रियली हेल्प मी. मैंने कभी छोड़ा नहीं हमेशा. इसलिए आप कहेंगे डिजाइन कर रहा है, इम्प्रोव कर रहा है, फिर स्टोरी टेलिंग कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है. सो इट्स लाइक जो भी करें पैशन से करेंगे तो चीज़ें सीप इन होंगी एंड दे मेक ईच अदर मोर रिच. सो एक एडवाइस हमारे नए बच्चे जो अभी डिज़ाइन में आ रहे हैं, दे शुड फील प्राउड ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. एब्सोल्युटली. हाँ. सो एक एडवाइस उनके लिए भी आप दो जी. कि ये, क्योंकि ये अभी क्या है कि एक माहौल ऐसा भी बन गया है कि वो आउट ऑफ प्रेशर भी कुछ नहीं, अगर हुआ इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं हुआ, लॉ में नहीं हुआ, चलो जो मिला है पकड़ लिया. जी. तो जो आपने पैशन की बात करी, तो इवन इफ एक्सीडेंटली समथिंग हैज हैपेंड इन समबडीज लाइफ, तो वन शुड बिकम पैशनेट. आप पैशन पकड़ो तो शायद उस लाइन में आगे बढ़ जाओगे और अच्छा कर जाओगे. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन आज हमें अंकुर से मिला. हमें आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू. So Ankur ji, so far we had a very fantastic conversation and हम लोग almost conclusion पे हैं इस समय. जी. But मैं बड़ा flat conclusion नहीं करना चाह रहा. मुझे आपने जैसे शुरू करा था ना जी, जी, जी. उस गेम से, ऐसा कुछ गेम के साथ हम conclude करेंगे अपने आज के podcast को. So कोई एक गेम हम खेलते हैं. बिल्कुल. तो हम खेलेंगे गेम्स का नाम है अल्फ़ाबेट्स. ओके. अल्फ़ाबेट्स में क्या होगा कि सेंटेंस अगर मैं शुरू करता हूँ एक कोई, तो वो ए से शुरू होगा. Okay. आप उसका जवाब बी से सेंटेंस का देंगे. ओके. पहले हमने वर्ड खेला था. हाँ, पहले वर्ड था, सेंटेंस. सेंटेंस खेलेंगे. फिर मैं सी से, फिर डी से, फिर ई से, फिर आप एफ से. अच्छा. तो इमेजिन कीजिए आप डॉक्टर हैं. ओके. और मैं पेशेंट हूँ. ठीक है. और मैं आपके पास आया हूँ दिखाने के लिए. जी. अरे डॉक्टर साहब, आपकी दवाई इतनी बढ़िया काम कर रही है ना, मजा आ गया. बिफोर टाइम जो मैंने एडवाइस किया था लिया था. 4 दिन तक लेता था आपकी दवाई और सारा दर्द गायब हो गया. देखो इसको ना एकदम टाइम से लेते रहना और मैंने जैसा बताया वैसे ही लेते रहना, ठीक हो जाओगे. एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, आप भगवान हैं. ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो इस तरह से गेम होते हैं. और एफ से आपको कुछ और बोलना था एंड देन यू वुड कंटिन्यू एंड दैट्स हाउ इट इज. ओह वाह वाह, वेरी नाइस. बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच अंकुर. And I guess today our viewer also have got lot of tips where
they can do creative work, they can do their serious work, but at the same time they can involve play Play. and storytelling also, because it is very critical for one to stay happy while doing a serious business. क्या बात। बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो मैं आपसे बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ. I will request my viewers to please like, follow and subscribe to our channel. और हम leave your comments also in the comment section, so that we will try to improve our podcast conversation. And आपका एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, और it really helps us a lot to improve our quality of conversation and podcast. This is Anup Verma. Thank you for watching Behind the Brief. See you on the next episode. Thank you.